हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हम एक बहुत ही बवाल सवाल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काफी समय से हमारा ऐसा कोई वीडियो नहीं आया था, बट दिस टॉपिक actually calls for a video wherein we have a detailed discussion on what exactly is this movie, The Kerala Story, about, and what has been its impact in the past few months, in the past few days, in our national level politics and other such spheres of governance. Before I actually start with the discussion on this topic or rather this issue or rather this movie, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। एंड ये डिस्क्लेमर इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये ना समझें कि मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रहा हूं या दूसरे को डिमीन कर रहा हूं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में विच इज द केरला स्टोरी। आदा शर्मा की ये मूवी है एंड इस मूवी में एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक को बहुत ज्यादा इन डेप्थ, बहुत ज्यादा बारीकी में डिस्कस किया गया है। नाउ आप लोगों को पहले ही ये चीज बता दूं कि कई हाई कोर्ट्स में एंड इवन सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाया गया इस मूवी को बैन करने के लिए, उसके रिलीज को रोकने के लिए, ऑन द ग्राउंड कि ये हेट स्पीच को फैला रही है और ऑन द ग्राउंड कि इसकी वजह से एक एनिमिटी प्रमोट हो जाएगी अमंग्स वेरियस रिलीजन। अब ये जो मूवी है वो रिलीज हो चुकी है, यानी कि स्टे या बैन का जो एक रिक्वेस्ट किया गया था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उस बैन को या उस बैन की रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं किया गया है। So, what this movie is actually about and how should we be aware about this movie and the topic that has been very widely discussed in this movie, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कशन में लेने वाले हैं आज के इस सेशन में। सो अपने दिमाग को खुले रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि कन्वर्जन को लेकर के आपका क्या टेक है। ना बिफोर वी मूव अहेड विद द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन, ये पॉइंट हम सभी लोगों को पता है कि केरला में एंड नॉट जस्ट इन केरला, ऑल अक्रॉस इंडिया देयर हैज बीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने अपने लेवल्स पे आकर के कन्वर्जन्स करते हैं। नाउ sometimes, or I would say in some cases, the conversion is absolutely of free consent. फ्री कंसेंट से किया जाता है, फ्री विल से किया जाता है, एंड देयर बाय नोबडी हैज बीन फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बट देयर आर मेनी केसेस जहां पे हमें यह देखने को मिलता है कि किसी एक रिलीजन या किसी एक रिलीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के द्वारा किसी दूसरे एक रिलीजन के लोगों को टारगेट करके उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। अब आप इसे इस्लामोफोबिया या हिंदू फोबिया या किसी भी और दूसरे फोबिया से कनेक्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंडिविजुअल लेवल पे जा करके एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है। सो यहां पे हम आर्टिकल 25 से ज्यादा आर्टिकल 21 पे फोकस करने वाले हैं। दैट इज व्हाई इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी सेंसिबल पैरालांस। नाउ अब इस पूरे के पूरे सेशन को मैं शुरू करता हूं। देखिए, कन्वर्जन इज रियल, वी नो अबाउट दैट। एक एक करके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द केरला स्टोरी? ये मूवी है क्या? ये मूवी 4 लड़कियों के बारे में है और इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ये कहा जा रहा है कि लगभग 32,000 ऐसे लोग थे, ऐसी लड़कियां थी जिनको कि कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और फिर उन्हें भेज दिया गया अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, और वहां पे आईसिस के रिक्रूटमेंट कैंप्स में उनको ट्रेनिंग दी गई इन ऑर्डर टू बिकम वेरियस एजेंट्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईसिस। ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू चार्ट है जो जिसपे की पूरी मूवी बेस्ड है। नाउ द टर्म यूज्ड, इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। हालांकि इसके लिए कोई एक्चुअल फैक्चुअल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, मतलब कि नंबर्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने वाले या नंबर्स को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंसेस नहीं है। बट यस, ये जरूर रिकॉग्नाइज किया गया है कि इट इज इंडीड based, or rather not based but inspired on various such
इवेंट्स। अब ये तो बात हो गई पूरी मूवी के ओवरव्यू के बारे में। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जो कि इस मूवी के बारे में आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, इट इज डायरेक्टेड बाय सुदीप्तो सेन, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल अमृतलाल शाह। एंड इस मूवी का टेक क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द जॉनर ऑफ द मूवी, ये मूवी किन चीजों के बारे में डिस्कशन करती है। तो प्राइमरली यहां पे डिस्कशन है लव जिहाद के अराउंड, सेक्स स्लेवरी के अराउंड एंड आईसिस रिक्रूटमेंट के अराउंड। ये पूरी मूवी द केरला स्टोरी डिस्कसेस द पैरामीटर्स और रादर द parallels in the parallels of 3 major issues, that is love jihad, sex slavery and ISIS recruitment। इन चीजों के बारे में ये मूवी बात करती है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो what exactly is this story about। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि दिस स्टोरी इज अबाउट 4 गर्ल्स। ये 4 लड़कियों की कहानी है, शालिनी, गीतांजलि, निमा एंड आसिफा। ये चारों जो लड़कियां हैं ये एक कॉलेज में पढ़ती हैं, कसरगोड़ा अपना केरला में। एंड वहां पे एक जो लड़की है, इन चारों में से एक लड़की है आसिफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आसिफा करके एक लड़की है जो कि इन बाकी तीनों लड़कियों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं बार बार, क्योंकि ये एक रिलीजन को बिलोंग करती हैं तीनों लड़कियां, हिंदुइज्म को बिलोंग करती हैं। तो मूवी में ऐसा डिपिक्ट किया गया है कई बार। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये मूवी सिर्फ एक रिलीजन को, सिर्फ मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या सिर्फ हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या सिर्फ कैथोलिक्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स यहां पे हर्ट हो सकते हैं। हालांकि इस चीज से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने डिनाई किया है कि भैया यहां पे किसी तरीके का सेंटिमेंट हर्ट होने वाली चीज तो नहीं देख के समझ में आई है मूवी को। ये जो चारों लड़कियां हैं, इन चारों लड़कियों में से एक लड़की जो है आसिफा, उसको पोर्ट्रे किया गया, दिखाया गया है कि शी ट्राइज टू कन्विंस द अदर 3 दैट दे शुड गेट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लव जिहाद को, यानी कि इन तीनों चारों लड़कियों के ये ऐसा दिखाया गया है इस प्रकार से कि इनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं और उन बॉयफ्रेंड्स की वजह से या उन पार्टनर्स की वजह से अल्टीमेटली इन लड़कियों को सरेंडर करना पड़ता है एंड दे हैव टू कन्वर्ट टू इस्लाम। अब पूरा कॉन्टेक्स्ट चलता है इस बारे में कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद ये जो लड़कियां हैं ये शिफ्ट हो जाती हैं कहां पे, ये लड़कियां शिफ्ट हो जाती हैं सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान के एरियाज में। मैंने मूवी नहीं देखी है इसलिए अगर कुछ फैक्चुअली मूवी बेस्ड अगर कोई इनएक्यूरेसी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मोटा मोटा एक वो है, प्रेमाइस है मूवी का। एंड उसी के बाद वो क्या हार्डशिप्स डील करती हैं, ट्रेनिंग में उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, किन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, उस बारे में ये पूरी मूवी है ना। इतने के बाद ये तो बात हो गई मूवी की एंड ये तो बात हो गई लव जिहाद की, कन्वर्जन्स की। साथ में दिस मूवी इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, ये रेप के बारे में भी बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक ग्रूसम और एक वायलेंट एंगल देती है एंड साथ ही साथ में सेक्स स्लेवरी के अराउंड भी ये एक टेक रखती है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इट इज ऑल्सो अबाउट राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ एज इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसकी बात करें तो ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये मूवी किस लिए कंट्रोवर्सी में है, इसको अगर हम ब्रॉड पॉइंट्स में बताएं तो देखें तो फोर्सफुल एंड लव जिहाद बेस्ड कन्वर्जेंस, ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनी है इस मूवी का। दूसरे नंबर पे डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वेरियस रिलीजन्स, सिर्फ एक रिलीजन की तरफ डिसरिस्पेक्ट आया हो ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा, यानी कि इस्लाम, हिंदुइज्म, इवन क्रिश्चियनिटी, इन सबके अराउंड क्या दिखा है, एक तरीके का डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया है इस मूवी में। इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट, वॉयलेंट डिपिक्शन ऑफ द प्लाइट्स ऑफ द सफरर्स, काफी ज्यादा वॉयलेंट और ग्रूसम डिपिक्शन किया गया है इस मूवी में ऑफ द सफरिंग्स ऑफ हूसोएवर इज द प्रोटैगनिस्ट। एंड नेक्स्ट, इट इज क्लेम टू बी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। नाउ
इस चीज को और हवा मिल जाती है जब कर्नाटका में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक रैली के दौरान ये कहते हैं कि केरला स्टोरी ये शो करती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट पे एक टेक लेते हुए कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो टेररिस्ट के साथ खड़ी रही है। ये चीज दिखी है बाय द मीन्स ऑफ द केरला स्टोरी। तो दैट एक्चुअली makes the entire situation even more I would say widen up, क्योंकि ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है पैरामीटर अगर देश का प्राइम मिनिस्टर किसी एक मूवी के बारे में बात करता है इन अ पब्लिक रैली। सो इन मेजर वजहों की मतलब वजह से, रीजंस की वजह से ये मूवी कंट्रोवर्सी में है ना। अगर बात करें हम लोग स्पेसिफिकली कन्वर्जन के बारे में, तो कन्वर्जन रिलेटेड जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनके कुछ चैलेंजेस हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं वो अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच आर फेस्ड बाय एनी एंटी कन्वर्जन लॉ। इनको डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉज इंडिया में हैं कहां पे। सो ध्यान से समझिए, इंडिया में कोई भी नेशन वाइड कन्वर्जन लॉ नहीं है। यानी कि अगर आप कहें कि कोई एंटी कन्वर्जन लॉ इंडिया में ओवरऑल लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो, यानी पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के मेघालय तक, इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में आपको कोई भी एक सिंगल एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं मिलता ना। इसका मतलब यह है कि देयर आर वेरियस स्टेट बेस्ड लॉज। यहां पे कुछ प्रोमिनेंट स्टेट्स के मैंने नाम लिखे हैं, लेकिन देयर आर अदर स्टेट्स जिनके अपने एंटी कन्वर्जन लॉज हैं। सो ये एंटी कन्वर्जन लॉज बेसिकली किस बारे में बात करते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ये सभी एंटी कन्वर्जन लॉज मोस्टली मोर और लेस ये कहते हैं कि अगर कहीं पे भी फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, कहीं पे भी अनविलफुली या बिना किसी व्यक्ति के फ्री कंसेंट के अगर उन्हें जबरदस्ती या लव जिहाद के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से अगर दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, वेयर इन द पर्सन गेटिंग कन्वर्टेड डज नॉट होल्ड अ फ्री विल, उसे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो कि कन्वर्जन करवा रहा है या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पनिश किया जा सकता है। सो प्रोमिनेंटली ये लॉज हैं प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 उत्तर प्रदेश का सेम नेम का एक्ट है एंड इट इज फ्रॉम हरियाणा। उसके बाद झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017, फिर है कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 एंड द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। ये प्रोमिनेंट स्टेट्स के मैंने उन लॉज के बारे में बताया जो स्टेट लेवल पे एंटी कन्वर्जन को, मतलब एंटी कन्वर्जन लॉज लगा के चलते हैं ना। जनरल रूल इनका क्या है, इसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। जनरल रूल रिगार्डिंग कन्वर्जन अक्रॉस वेरियस स्टेट्स क्या चलता है, जनरल रूल है, ये कॉमन है। सो 10 स्टेट लेवल एंटी कन्वर्जन लॉज रिक्वायर इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू कन्वर्ट, individuals involved in the conversion plans of another individual or both to notify the government। यानी कि 10 ऐसे राज्य हैं जिनके की एंटी कन्वर्जन लॉज ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कन्वर्जन कर रहा है और जिस भी व्यक्ति का कन्वर्जन करवाया जा रहा है, वो दोनों ही लोग, या तो एक एक या फिर दोनों ही लोग किसको नोटिफाई करें, गवर्नमेंट को नोटिफाई करें वाया द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को इन्फॉर्म करें ना। ये कौन से स्टेट्स हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, एमपी, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा there are 7 states that provide that individuals accused of violating any anti-conversion law must prove their innocence। यानी कि जो burden of proof होगा, burden of proof will lie on the person whosoever has been alleged to have convert a person। मतलब किसी एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने का जिस व्यक्ति पे लगाया गया है आरोप, उस पे जिम्मेदारी होगी कि वो ये सिद्ध करे कि सामने वाले व्यक्ति का कन्वर्जन उसने फोर्सफुली या मैनिपुलेटिवली नहीं किया था, यानी कोअर्जन नहीं था, फ्रॉड नहीं था, कोई और किसी प्रकार का थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस नहीं था। इस चीज को सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने कन्वर्जन करवाया है। तो ये 7 राज्य हैं, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये जनरल रूल्स हैं जो कि आपको कन्वर्जन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में पता होने चाहिए। लेकिन जब आप इन जनरल लॉज को देखते हैं तो आपको यह भी समझ में आता है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू द एप्लीकेशन ऑफ दीज एंटी करप्शन या रादर एंटी कन्वर्जन लॉज। क्या प्रॉब्लम है भाई? सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25
इस चीज को सेफगार्ड करता है कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, वो अपने धर्म को प्रैक्टिस भी कर सकता है, वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है और उनको उनका ज्ञानवर्धन कर सकता है। अब अगर ऐसा किया जा रहा है और ऐसा करने के बाद सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति के रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में जानता है, उसे अच्छा लगता है, वो रिलेट कर पाता है, उसे लगता है कि उसे उस रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहिए, तो फिर ऐसे में एंटी करप्शन लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो फेल कर जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन। ये कई बार अलेजेड किया गया है, कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं वो हमेशा माइनॉरिटी बेस्ड रिलीजन्स जो होते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनको रोकते हैं अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सरसाइज करने से, एंड इससे जो मेजॉरिटी रिलीजन है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। नंबर 3, कोवर्जन एंड मैनिपुलेशन। तो ये भी बोला गया है कि भाई कई बार ये एक टूल की तरह, एंटी कन्वर्जन लॉ एक तरीके के टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है बाय द डोमिनेटिंग रिलीजन ओवर द सब्सिडरी और रादर द माइनर रिलीजन्स या माइनॉरिटी रिलीजन्स इन द कंट्री। नेक्स्ट, सोशल एंड कल्चरल डिविजन्स। ये चीज भी कई बार क्लेम की जाती है, कई बार इस चीज का भी एक अप्रोच सुनने को मिलता है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज होते हैं, ये सारे ही एंटी कन्वर्जन लॉज बेसिकली करते क्या है, ये सारे एंटी कन्वर्जन लॉज एक कल्चरल डिविजन क्रिएट कर देते हैं, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक ब्रेक डाउन कर देते हैं कि भैया ये आपका रिलीजन है, आप अपना रिलीजन प्रोफेस कीजिए, ये हमारा रिलीजन है, हम हमारे रिलीजन को प्रोफेस करेंगे, ना तो हम हमारे रिलीजन की ज्यादा जानकारियां आपको दें, ना आप वो जानकारियां हमें दें, और इससे कन्वर्जन को रोका जा सकता है। लेकिन इससे एक सोशल और कल्चरल डिवीजन आता है लोगों के बीच में। सो ये पॉइंट भी बहुत एक हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेज्ड पॉइंट है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज। तो ये चीज सबसे प्रोमिनेंट एक पॉइंट यही बनता है कि भाई अगर डायरेक्टली कोई भी एंटी कन्वर्जन लॉ किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो दूसरे लॉज से कॉन्ट्रडिक्शन में आ सकता है, कॉन्ट्रवेंशन में आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ट्रवेंशन की तो ये आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ही, यानी कि किसी और स्टैट्यूटरी एक्ट को तो आप छोड़ ही दो, सबसे पहले तो राइट टू रिलीजन ही अफेक्ट हो रहा है, ऐसा कहना है उन लोगों का जो कहते हैं कि भैया एंटी कन्वर्जन लॉ हैज गॉट इट्स ओन चैलेंजेस। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपना टेक दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी यह कहना था कि भाई देखिए हम हादिया केस में देख चुके हैं, हम हादिया केस के अलावा और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें कि इस चीज को हमने देखा है कि कन्वर्जन पे बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं एक केस लेकर के आया हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सबको हम लोग इस छोटे से सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपका टेक जरूर सुनना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट्स टेक on S. Pushpabai versus C.T. Selvaraj, the Supreme Court ruled that an individual has the right to convert to another religion, but that such a conversion should be genuine and voluntarily. ठीक, voluntary. The court also stated that any coercion or misrepresentation in connection with a religious conversion is a violation of the right to freedom of religion. ठीक, तो भाई अगर आप ब्लेटेंट वायलेशन कर रहे हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो भी गलत है। और अगर आप किसी व्यक्ति को फोर्सफुली या जबरदस्ती या मैनिपुलेट करके उसे झांसे में लेकर के फंसा करके बातों में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो वो भी इक्वली गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा है इन द केस ऑफ एस पुष्पाबाई वर्सेस सीटी सेल्वराज। इसके अलावा हादिया केस है एंड देयर आर अदर डिफरेंट केसेस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन लॉज या कन्वर्जन एज अ होल टॉपिक को डिस्कस किया है। Now, my dear students, my dear aspirants, and whosoever is watching this video, kindly consider this topic as a topic for your general knowledge. इसको समझिए कि आपके लिए ऐसे राइटिंग के लिए, आपके लिए इंटरव्यू सेशंस के लिए, आपकी इवन मेंस राइटिंग के लिए और आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्वर्जन लॉज के बारे में ये सेशन बहुत जरूरी है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। कन्वर्जन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्योंकि दिस इज अ वेरी 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 कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्टैंड अबाउट दिस टॉपिक बट विद अ प्रॉपर नॉलेज। तो इस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तो आपका कन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में क्या एक ओपिनियन है, क्या आप एक सोच रखते हैं, क्या आपके बारे में इसका एक स्टैंडिंग है, वो जरूर जरूर लिख करके बताइएगा। एक बार दोबारा बता देना चाहता हूं
कि जो मूवी है उस मूवी में सिर्फ इस्लाम के अगेंस्ट या सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के अगेंस्ट या सिर्फ और सिर्फ चर्चेस के अगेंस्ट या कैथोलिक्स के अगेंस्ट ही कुछ नहीं बोला गया। मूवी जो है वो बहुत से एस्पेक्ट्स को कवर करती है, नॉट जस्ट रिलीजन। यस, रिलीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डिस्कस्ड ओवर हियर, बट ये राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, स्लेवरी, लव जिहाद, आईएसआईएस का रिक्रूटमेंट, इन सारी चीजों को डिस्कस करता है। प्लस ये एक वॉयलेंट मूवी भी डेफिनेटली है। सो कल रिलीज हो चुकी है मूवी आपको देखना है नहीं देखना है ये कंप्लीटली आपका कॉल है। बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूं, आपका क्या इस पे स्टैंड है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बेला चाओ एंड व्हाट। जय हिंद, bye bye, and do comment in the comment box what's your stand on it. Bye bye.